33% सीटें अब महिलाओं के नाम। 2023 में भारत ने पास किया, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये अभी लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पहले सेंसस और डिलिमिटेशन होगा। अब ये डिलिमिटेशन क्या है, तो चलिए समझाती हूँ। इसका मतलब है हर एमपी और एमएलए लगभग बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा उसे ज्यादा सीट। इसलिए नॉर्थ इंडिया के राज्यों जैसे यूपी, बिहार में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है, तो वहाँ एमपीज बढ़ेंगे, जबकि साउथ इंडिया के तमिलनाडु, केरला जैसे राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, तो उनकी सीटें उतनी नहीं बढ़ेंगी। अब नॉर्थ कहता है कि रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, और साउथ कहता है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, तो हमें रिवॉर्ड मिलने की जगह सजा क्यों। अब इसका मतलब सिंपल है, नॉर्थ में जिसका पॉलिटिकल दबदबा है वही पार्टी सेंटर में सरकार बनाएगी। अब इस बिल के पास ना होने का एक और रीजन है कि ओबीसी महिलाओं को अलग कोटा क्यों नहीं। वजह यह है कि SC/ST रिजर्वेशन पहले से डिफाइंड है, लेकिन पॉलिटिक्स में ओबीसी कोटा का क्लियर प्रोविजन नहीं है। अगर नहीं समझे तो अब मैं सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। देखो, 543 सीटों का 33%, यानी 180 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व, और 543 में SC/ST के लिए 131 सीटें रिजर्व्ड है। अब 131 का 33% ले तो 44 सीटें SC/ST महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। मतलब कि 180 में से 44 सीटें फिक्स हो गई और बची 136 सीटें, यानी जनरल और ओबीसी वुमेन दोनों के लिए। लेकिन अब विपक्ष कहता है कि ओबीसी महिलाओं के लिए कोई फिक्स्ड कोटा क्यों नहीं।